जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आज उत्तरायण का शुभ अवसर पर सभी मेरे प्रिय मित्रों को बार बार नमस्ते नमस्ते। आज उत्तरायण का शुभ अवसर, शुभ घड़ी, आज मकर संक्रांति का शुभ दिन। इस मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर मेरे प्रिय सभी मित्रों को खेताराम सुथार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण, जगत का कल्याण हो, सब लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी। सभी मित्र, मेरे प्रेमी भाई बहन, पुत्र परिवार, पूरा संसार, पूरा जगत सुखी हो, सुखी हो, सुखी। परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस उत्तरायण के शुभ दिवस पर सभी मेरे जीवात्माओं को, पूरे विश्व के जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी विराट या अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड की सभी जीवात्माओं को यह दास बार बार नमस्कार करता है। नमस्कार, नमस्कार। अभी हम इस शुभ अवसर पर, उत्तरायण के शुभ अवसर पर पहले हम जानेंगे कि उत्तरायण क्यों मनाई जाती है, उत्तरायण क्या है, ये मकर संक्रांति क्या है, क्यों इसको उत्सव मनाते हैं और इसका क्या रहस्य है। तो पहले तो जो सच्चा योगी होता है वह सव्य से चालू करता है। जिसको सव्य का ज्ञान न हो तो वो ब्रह्मांड के ज्ञान को कैसे जान सकता है। सव्य का अर्थ होता है सव्य का यह शरीर, पिंड। हमारा जो पिंड है, मनुष्य का जो शरीर है, सबसे पहले शरीर जो 5 तत्वों का शरीर है, उसके अंदर खोज करनी है कि सत्य क्या है। पहले सव्य के अंदर सव्य की आत्मा को जानना है, और सव्य की आत्मा जो जान लेता है वह ब्रह्मांड को भी जान लेता है। लेकिन जो सव्य को ही नहीं जानता वह ब्रह्मांड को कैसे जान सकेगा। हमारा जो शरीर है, इस शरीर का ज्ञान मनुष्य को होना जरूरी है। शरीर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, मेरा मोक्ष कैसे होगा। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें, इस शरीर में एक मन है, जो मन 3 गुणों के साथ चलता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मन के साथ में, मन एक गुण की गाड़ी में हमेशा बैठा रहता है। जब सतोगुण की गाड़ी में बैठता है तो सत्यवादी, सत्संग करना, कीर्तन करना, अच्छी बातें बोलना, सबका कल्याण की बात सोचना, सारे शुभ काम करता है। सतोगुणी पुरुष ईश्वर की भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, सबका भला चाहता है। रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में जब यह मन बैठता है तो अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं करता है। जब तमोगुण की गाड़ी में बैठता है तब व्यभिचार करता है, असत्य बोलता है, दूसरे की हानि करता है, खुद को भी दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है, खराब व्यवहार में चलता है। तो यह 3 गुण है। इस 3 गुण में मन रहता है। तीनों गुणों में एक साथ नहीं रहता है। एक गुण आता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, लेकिन मन के पास में एक गुण हमेशा रहता है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, एक गुण में रहता है। 5 तत्व, 3 गुण, और जो मन जो विचार करता है वह 52 अक्षर से विचार करता है।
कि हर एक विषय वासना क्या विचार करना है, वो 52 अक्षर की मात्राओं से वो विचार करता है। इसके आगे सव्य है हमारी आत्मा। 5 तत्व 3 गुण और 52 अक्षर से आगे है आत्मा। तो आत्मा की तरफ पहुंचने के लिए आत्मा जैसा बने तो ही आत्मा को जानेगा ना। आत्मा को जानने के लिए ऋषि मुनियों ने सबसे पहले, जब साधक अपने गुरु के पास जाता है तो वह गुरु अपने शिष्य को सत्य नाम का उपदेश देते हैं। जो ज्ञानी गुरु होते हैं, कबीर पंत जो सत्यवादी होते हैं, वह सबसे पहले उस शिष्य को सत्य नाम का उपदेश देते हैं। और सत्य नाम कोई 52 अक्षर से नहीं बना है। 52 अक्षर के जितने भी गुरु मंत्र है वह सब काल के मंत्र है। 52 अक्षरों की मात्राओं से परे, जैसे कि बारखड़ी में जो 52 अक्षर होते हैं, वैसे नॉर्मली गुरु शिष्य को कोई 52 अक्षर के मंत्रों का गुरु मंत्र देते हैं। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वह 52 अक्षरों की मालाओं के मंत्र नहीं देते। वह शून्य से शुरू करते हैं, क्योंकि आत्मा शून्य है, परमात्मा भी शून्य है, मोक्ष का मार्ग शून्य की ओर है। तो ऐसे सद्गुरु उस शिष्य को शून्य से शुरुआत करते हैं। शून्य श्वास अंदर गई, शून्य श्वास बाहर आई, श्वास श्वास पर ध्यान। बावन अक्षर से परे जो सत्य नाम है वह गुरु महाराज उसको देते हैं। और वह सत्य नाम है श्वास। जैसे कि श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई, उसमें ध्यान लगाना, वह कबीर साहिब का सत्य नाम है। लेकिन सत्य नाम से भक्ति, भजन, ध्यान, योग का अभ्यास शुरू होता है। लेकिन सार नाम इसके आगे है। जो सार नाम किसी को दिया नहीं जाता है वह सभी अंदर प्रकट होता है। सतनाम 3 प्रकार के हैं। सत्य नाम 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। और सतनाम के आगे है सार नाम। तो वह गुरु न किसी को दे सकता है, न शिष्य ले सकता है। वह समाधि में अनुभव का विषय है। तो वह सभी योगी अनुभव करता है और सार नाम उसको सवे से अनुभव होता है। सत्य नाम की 3 सीढ़ी है और वह तीनों सीढ़ी माया के अंदर है। 3 सीढ़ी है सत्य नाम की। वो पार करने के बाद में सार नाम अपने आप हमारे अंदर प्रकट होता है, अनुभव होता है। जो सार नाम है वह समाधि में प्रवेश से सभी को अनुभव होता है। वह सार नाम किसी को दिया नहीं जाता, वह गुप्त है। वह वाणी से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। मन और बुद्धि उसको जप नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनाम है, विदेह है, निअक्षर है। वह पकड़ने में नहीं आता है। जैसे कि सतनाम 3 प्रकार के हैं। उसमें पहला है श्वास, दूसरा है सुरती से आज्ञा चक्र में ध्यान करना, तीसरा है नाद को सुनना। इन तीनों सतनाम में मन जिंदा रहता है। और जब नाद को सुनते 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 मन नाद में विलीन हो जाता है तो मन शून्य हो जाता है, मन मर जाता है। शरीर नहीं रहता, मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती।
तब माया बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो उसे तुर्या अवस्था प्राप्त होती है। तुर्या अवस्था में वह आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है। आत्मा सवय आत्मा का अनुभव करती है। मन आत्मा को नहीं जान सकता। मन जिंदा है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। मन बिल्कुल शून्य हो जाता है तो वह समाधि में प्रवेश हो जाता है। जैसे ही समाधि में प्रवेश हुआ तो वो आत्मा के घर पे गया। जैसे ही आत्मा समाधि में सवय आत्मा आत्मा का अनुभव करती है तो उस घर पे जाने के लिए फिर कोई चिंता नहीं। वह आत्मा सवय परमात्मा में विलीन हो जाती है, वह सवय परमात्मा बन जाता है। अभी हम परमात्मा की व्याख्या करेंगे कि परमात्मा कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या नाम है। परमात्मा की व्याख्या। परमात्मा हमने अभी नाम मात्र ही सुना है। ऐसे तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की व्याख्या करते हैं। ऐसे संत बहुत कम है दुनिया में। जो आत्मा को ही नहीं जाने तो परमात्मा को जानना बहुत दूर। वैसे कहा जाए तो परमात्मा की व्याख्या यह मुख कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों मन बुद्धि से परे है, 3 गुणों से परे है, 52 अक्षर से परे है, पिंड ब्रह्मांड से परे है। तो ऐसे परमात्मा की महिमा यह मनुष्य कैसे करे। लेकिन जो समाधि के द्वार, समाधि में प्रवेश होकर के जो योगी वापिस नीचे उतरे तो वह थोड़ा बहुत परमात्मा के विषय में कह सकता है। जो ध्यान योगी साधु संत फकीर जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और समाधि की गहराई में जाते हैं और वो समाधि को वापस नीचे उतार के वापस इस संसार में चलते फिरते हैं, ऐसा योगी परमात्मा के विषय में कुछ कह सकता है। बाकी किसी की कोई गुंजाइश नहीं। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की व्याख्या के लिए शास्त्र और संत दोनों की बात मिले तो उसे सत्य जानना चाहिए। तो हम शास्त्र को लेंगे। अभी शास्त्र है पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शास्त्र, सबसे ऊपर वाला शास्त्र। वैसे हमारे भारत में बहुत सारे शास्त्र हैं। हमारे मुख्य 4 शास्त्र है, 4 वेद है। चार वेद तो प्रख्यात है, सबके पास है। सब 4 वेदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पर एक वेद पंचम वेद है, वह गुप्त है। वह कोई योगी होता है उसके पास होता है। जो ध्यान योग का अभ्यास करके समाधिस्थ योगी होता है, ऐसा योगी पंचम वेद को जानने वाला होता है। तो अभी हम पंचम वेद को लेंगे, पंचम वेद को पढ़ेंगे और पंचम वेद क्या कहता है उसको हम सुनेंगे। यह पंचम वेद सत्यलोक से परमात्मा सवे पधार कर इस पंचम वेद की रचना की है।
ऐसे दिव्य पुरुष धरती पर बहुत समय के बाद आते हैं। सतलोक से पधारे भगवान श्री करुणा सागर महाराज जो गुजरात में हुए हैं, उन्होंने यह पंचम वेद की रचना की थी। उस पंचम वेद में मोक्ष का मार्ग है सिर्फ आत्मा को जानना, परमात्मा में विलीन होना और मोक्ष को प्राप्त करना। उस विषय में यह पंचम वेद है। तो हर एक मनुष्य को यह पंचम वेद का अभ्यास करना चाहिए। यह पंचम वेद अहमदाबाद के पास में, गुजरात अहमदाबाद के पास में सारसा नामक शहर है। उस सारसापुरी में से यह पंचम वेद मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। उस पंचम वेद में लिखा है, पंचम वेद जंगम तिलक चिंतामणि कंद 3। श्री पंचम वेद जंगम तिलक चिंतामणि कंद 3। पेज नंबर है 52। श्लोक नंबर है 16। सोलहवें श्लोक में सभ्य परमात्मा श्री करुणा सागर महाराज कहते हैं, जिसकी अनंत अजब युगों और करोड़ों कल्पों की भी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे सनातन ब्रह्मा सर्वलोकों का आदि मूल होकर चराचर व्यापक है। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का तथ्य वेद वचनों द्वारा साबित किया है। यह जो वाणी है, यह वेदों के वचनों के द्वारा साबित किया हुआ है कि जो परमात्मा है उसकी अनंत अजब युगों और करोड़ों कल्पों की भी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसा सनातन ब्रह्मा, ऐसा सनातन है, ऐसा ब्रह्मा है, सर्वलोक का आदि जो परमात्मा है, मूल होकर चराचर व्यापक है। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का तथ्य वेद वचनों द्वारा साबित किया है। श्लोक नंबर 17। 17वें श्लोक में परमात्मा सभ्य अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, यह आनंद सहित सच्चिदानंद ब्रह्मा पद अति सरल है। परमात्मा कहते हैं कि आनंद सहित सच्चिदानंद ब्रह्म पद अति सरल है। इस विषय में सत्य मर्म कोई विरला पुरुष ही जानते हैं। जो परमात्मा है वो बिल्कुल सरल है। इस विषय में इसका मर्म है वह कोई संत, कोई विरले होते हैं, अजबों खरबों करोड़ों में कोई एक संत वह जानता है। यह ब्रह्मा अखंड दंडाकार अद्वैत वित्त रूप में दसों दिशाओं में ठस ठस कर भरा हुआ है और ब्रह्मांड भर के सभी द्रव्यों की धारण स्वरूप है। ब्रह्मांड भर के सभी द्रव्यों की धारण स्वरूप है। श्री पंचम वेद जंगम तिलक चिंतामणि कंद 3। पेज नंबर है 51। 51वें पेज पर 58वां श्लोक है।
58वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार इस पृथ्वी पर पधारे श्री भगवान सत्य केवल साहेब श्री करुणा सागर महाराज कहते हैं, वेद पुराण और शास्त्रों का मत ऊपर बताए अनुसार परंतु सब देह स्वरूप परम पद इन सभी से ऊपर स्थित है, अतः अपरंपार जो ब्रह्मा है उससे भी परे है। इस पद के जो वासी है वे अजन्मे पुरुष सुगम होने के नाते शुभकारी है। श्लोक है 59वें श्लोक में परमात्मा सभ्य अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, श्री करुणा सागर महाराज हिरण्य गर्भ रूप जो शुद्ध सनातन पद है वो हमेशा अचल रूप होने के कारण उनसे सर्वलोकों को धारण किया हुआ है। इस सर्वलोक को धारण करने वाला जो भवन घर है वही सच्चिदानंद कंद रूप है, अतः इस सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा में उससे पर रहने वाले सत्कर्ता सत केवल की सरलता पूर्वक श्रम शक्ति जब आई तब विधिवत प्रकार के सर्वलोकों का उदय हुआ। श्रीमद् पंचम वेद सत्य शास्त्र जंगम तिलक चिंतामणि कंद 3 पेज नंबर है 69। पेज नंबर है 69। श्लोक है 60वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष भगवान श्री करुणा सागर महाराज जी कहते हैं। श्लोक नंबर है 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उस परमात्मा की महिमा उस परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं भगवान। वह परमात्मा सबसे परे है। उस परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसका क्या घर है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे है, उस विषय में भगवान श्री करुणा सागर जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। यह वाणी दुनिया में बहुत कम है, इस वाणी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनंत युगों से परमात्मा की खोज करने वाले जो अभ्यासी है वह बहुत ही भूले भटके हैं। दुनिया में 70% लोग बहुत भूले भटके हैं, अज्ञान की ही पूजा कर रहे। उनको पता नहीं कि परमात्मा कौन है, क्या स्वरूप है, परमात्मा कैसा है। यह जो वाणी भगवान करुणा सागर कहते हैं, इसको तन मन से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। यह वाणी दिव्य है। परम गुरु भगवान सत केवल साहेब श्री करुणा सागर जी महाराज कहते हैं, महाशून्य अंतरिक्ष अजर अमर और अमर है तथा अगम्य व अकथ्य और सदा सदोदित है। इतना ही नहीं, सर्वलोकों से यह महाशून्य रूपी भवन परे स्थित है। इस परे स्थित भवन में सकर्ता सत केवल इस भवन को स्पर्श करके विराजमान है, अर्थात यह अंतरिक्ष में स्थित महाशून्य ही उनका सिंहासन है। जो परमात्मा है वह महाशून्य है। क्या है? शून्य। शून्य का अर्थ है कि योगी ध्यान और समाधि में पहुंच जाता है। समाधि
है वह महाशून्य है। समाधि है आत्मा का घर, समाधि है परमात्मा का घर। समाधि से ही मोक्ष होता है। जो योगी समाधि में न पहुँचे वह मोक्ष को सपने में भी नहीं जान सकता है। इतना दूर है मोक्ष। मोक्ष का घर समाधि है और समाधि है शून्य। जब उस योगी का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शून्य हो जाते हैं, पिंड ब्रह्मांड भी नहीं रहते, उसके बाद उसको समाधि लग जाती है। उस समाधि में महाशून्य में वह उतर जाता है। तो जो महाशून्य है वह परमात्मा है। जो महाशून्य है वो परमेश्वर है। जो महाशून्य है वो सत्य केवल साहिब है। जो महाशून्य है वही मोक्ष है। कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि 10वीं खिड़की का ध्यान करो, 11वीं खिड़की का ध्यान करो, कबीर साहेब का ध्यान करो, कबीर साहेब को अपने अंदर देखो। भाई 10वीं खिड़की का ध्यान करेंगे तो ध्यान कौन करेगा? मन ही करेगा। मन को जिंदा रख के 10वीं खिड़की का ध्यान करेंगे ना। मन ही माया है, मन ही काल है, तो परमात्मा कहाँ है? इतना अज्ञान। कई साधु संत फकीर कुछ है कहते हैं कि 11वीं खिड़की का ध्यान करो। 11वीं खिड़की कहाँ है? कहते हैं कि मस्तिष्क से ऊपर कमल है। कमल की पंखुड़ियाँ है लेकिन उसकी जड़ नहीं है, उसकी डाली नहीं है, खाली कमल है। कमल के ऊपर कबीर साहब विराजमान है, उनका ध्यान करो। अरे भाई, उस कमल के ऊपर कबीर साहब विराजमान है, उसका ध्यान कौन करेगा? मन ही करेगा ना। मन कल्पना करेगा और वहाँ कबीर साहब आ जाएंगे। मन तो जिंदा है ना। अपनी माँ को याद करता है मन, तो अपनी माँ आ जाती है सामने। जिसको याद करो वो सामने आ जाता है। इस पे क्या है? ये तो मन की कल्पना है। अरे भाई, 11वीं खिड़की का ध्यान करोगे तो भी मन तो जिंदा है ना। मन जिंदा है जहाँ तक परमात्मा कहाँ है? ये तो माया है। तो इस विषय में परम गुरु भगवान श्री करुणा सागर जी महाराज कहते हैं अपनी दिव्य मुख की वाणी से, सुनना परमात्मा की व्याख्या सही सही कर रहे हैं। श्री सत्य केवल साहिब श्री करुणा सागर जी महाराज कहते हैं, परमात्मा महाशून्य है, अंतरिक्ष में है, वह अजर है, वह अमर है। ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था, उस समय भी परमात्मा था। यह ब्रह्मांड है तो भी परमात्मा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा तो भी सनातन जो परमात्मा है वह रहेगा। उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है तथा अगम्य है। बोलो तो वह गम में नहीं आता। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम गम में है, हम माया के राज में है। लेकिन वो एक परमात्मा ऐसा है कि वह माया से अत्यंत परे, उसको उस परमात्मा की महिमा कोई नहीं कर सकता। अभी मैं परमात्मा की महिमा कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों से कर रहा हूँ। शब्दों से उसकी महिमा नहीं होती है।
उसकी महिमा होती है। ध्यान का अभ्यास करके समाधि में जब प्रवेश करता है योगी, तब उस परमात्मा का अनुभव होता है, वह सत्य है। अभी परमात्मा की महिमा को सुन के ऐसा न समझना कि हमने परमात्मा को जान लिया है। यह तो सिर्फ ज्ञान है, उसकी एक महिमा है। उस परमात्मा को जानेंगे तब जब आप समाधि में प्रवेश होंगे। आपका 3-4 घंटे का 6 घंटे का आसन होगा, तब आपको समाधि लगेगी। उस समाधि में उस परमात्मा का अनुभव होगा, वह सत्य है, यह सत्य नहीं। ये तो एक ज्ञान है, उस परमात्मा की महिमा कि मनुष्य को वैराग्य प्राप्त हो और प्यास जगे और ध्यान योग का अभ्यास करके समाधि में स्थित हुए तो उस परमात्मा को प्राप्त हो। इसलिए परम गुरु कहते हैं, महाशून्य अंतरिक्ष अजर अमर और अगम्य व अकथ्य उस परमात्मा जो है, उसकी कोई कथन ही नहीं कर सकता है। जो कथन ही करते हैं तो वो सिर्फ वाणी है, लेकिन परमात्मा तो नहीं है ना। उसकी कथन नहीं, मुख से नहीं कहा जा सकता है यहाँ। फिर भी परम गुरु ने बहुत मनुष्य के ऊपर दया की और उस परमात्मा की महिमा की कि यह कभी कोई मनुष्य इस वाणी को सुनेगा तो उसे प्यास जगेगी। यह सिर्फ परमात्मा की प्यास जगाने के लिए वाणी है, लेकिन यह मुख उस परमात्मा की महिमा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान सतकेवल साहिब ने पहले से ही कहा है इस वाणी में, इस श्लोक में, इस पंचम वेद में कि वह अकथ्य है और सदा सदोदित है। इतना ही नहीं, वह सर्वलोक से यह महाशून्य रूपी भवन परे स्थित है। इतना ही नहीं, सर्वलोकों से यह महाशून्य, बोलो तो इस पृथ्वी पर जितने लोक हैं, भले 6 लोक कहो, 7 लोक कहो, 21 भवन कहो, जितने भी लोक हैं, वह परमात्मा सब लोकों से भी परे है। जो सबसे ऊपर जो लोक है, सतलोक, वह उस परमात्मा का लोक है। सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। ऐसा जो परमात्मा का लोक है, ऐसा भगवान कहते हैं। इतना ही नहीं, सर्वलोकों से यह महाशून्य रूपी भवन सबसे परे स्थित है, सबसे ऊपर स्थित है। इस परे स्थित भवन में सकर्ता सत केवल इस भवन को स्पर्श करके विराजमान है, उस भवन को स्पर्श करके विराजमान है। अर्थात इस अंतरिक्ष में स्थित महाशून्य ही उनका सिंहासन है। जो परमात्मा है वह शून्य के सिंहासन पर विराजमान है और वह सर्वव्यापी शून्य है। यह परमात्मा की महिमा परम गुरु भगवान सतकेवल साहेब श्री करुणा सागर महाराज ने की कि वह परमात्मा ऐसा है। लेकिन इस पृथ्वी पर जो गुरु सतगुरु गुरु बनकर बैठे हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को गुरु बनते हैं, शिष्य बनाते हैं, वह
यह उपदेश नहीं देते। कोई अजबों खरबों करोड़ों में कोई एक महान सतगुरु होता है जो वह सतनाम सार शब्द परमात्मा का उपदेश देता है। शून्य का उपदेश जो देता है, गुरु मंत्र में शून्य दे देवे तो उसको आप सत्य सतगुरु मानना। अगर वह सतगुरु तुम्हें किसी मंत्र का या किसी भी माया का उपदेश दे रहा है तो वह सतगुरु नहीं है, वह पूरा गुरु नहीं है, वह अधूरा गुरु है, तुम्हारे जैसा ही है। लेकिन परम गुरु ने बहुत ही दया करके उस परमात्मा की महिमा, उस परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा का रूप, उस परमात्मा का सिंहासन, उस परमात्मा का घर हमें बताया, हमें समझाया। ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार है। चार वेदों से भी परे जो पंचम वेद गुप्त है, जाने विरला कोई। चार वेद तो प्रत्यक्ष है, उसको सारा संसार जानता है। लेकिन पंचम वेद जो गुप्त है, जाने विरला कोई। पंचम वेद को कोई विरला पुरुष होते हैं, वही जानते हैं। पंचम वेद पेज नंबर है 60, श्लोक नंबर है 61। 61वें श्लोक में परम गुरु भगवान श्री करुणा सागर महाराज जी अपनी दिव्य वाणी से, अपने मुख से दिव्य वाणी से कहते हैं, सभी शिखरों में श्रेष्ठ महाशून्य रूप शिखर में सकरता सत केवल के अलावा और किसी दूसरे का निवास नहीं है। सभी शिखरों में श्रेष्ठ महाशून्य, क्या कहा भगवान ने? महाशून्य। महाशून्य रूप शिखर में सत कर्ता सत केवल के अलावा और कोई दूसरा वहाँ पे नहीं है। उस महाशून्य सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। वह परमात्मा सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। ऐसा परमात्मा वहाँ पर विराजमान है। यह केवल कर्ता अनादि है, अतः उनमें ब्रह्मा, ज्योति, शक्ति और गुण अनादि काल से भी परे है। जो परमात्मा जो आदि पुरुष है, सत्य सनातन है, सत्य केवल है, वह उनमें ब्रह्मा, ज्योति, शक्ति और 3 गुण और अनादि काल से भी परे है। बोलो तो वह परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे है, ओमकार से भी परे है, शक्ति माता से भी परे है और अनादि जो काल है उससे भी परे है। ऐसे परमात्मा को यह दास बार बार नमस्कार करता है। तमेव माता स पिता तमेव बंधु स सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे दिव्य परम गुरु भगवान श्री करुणा सागर महाराज अव्यक्त अविनाशी शून्य स्वरूप परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में हूँ। मैं नहीं हूँ, तू ही है। मैं नहीं हूँ, तू ही है। मैं नहीं हूँ, तू ही है। मैं नहीं हूँ, तू ही है, तो भी फिर ये बोल कौन रहा है भाई? तुम कहते हो कि मैं नहीं हूँ, तू ही है, तो ये बोल कौन रहा है? जब तुझ समय न होगा तो परमात्मा ही होगा, और वह ऐसे नहीं।
जो योगी ध्यान का अभ्यास करके समाधि में जाएगा तब वह मैं नहीं होगा, वहाँ परमात्मा स्वयं होगा। यह तो सिर्फ प्रार्थना है उसको, लेकिन हकीकत में मैं नहीं होना है तो बंदे समाधि में प्रवेश जा। ध्यान का योग का अभ्यास करके समाधि में चला जा तो वहाँ तू नहीं रहेगा, सिर्फ परमात्मा ही रहेगा। मैं नहीं हूँ तू ही है, मैं नहीं हूँ तू ही है, मैं नहीं हूँ तू ही है। परमात्मा ने तो उपदेश दे दिया है कि मैं सभी भी शून्य स्वरूप हूँ, मैं शून्य के सिंहासन पर विराजमान हूँ और मैं सभी भी शून्य हूँ। तुझे अगर मेरे घर आना है तो हे योगी तू भी शून्य हो जा, तू भी शून्य हो जा, तो तू भी मेरे जैसा और मैं भी तेरे जैसा। उस योगी का मोक्ष होता है। और जहाँ तक मैं है वहाँ तक शून्य नहीं होता। जब मैं मिट जाता है तब शून्य होता है, तो वह सभी परमात्मा है। उस योगी को मोक्ष दूर नहीं है। और शून्य जब होता है, ध्यान में भी दो होते हैं, एक ध्यान करने वाला और एक प्रकाश। माया जीवित रहती है, लेकिन वह योगी ध्यान योग का अभ्यास करके समाधि में चला जाता है तो वह केवल शून्य रहता है, वहाँ पे मोक्ष है। तो यह परमात्मा की महिमा की है भगवान श्री करुणा सागर महाराज ने। जय हो परम गुरु, जय हो परम गुरु। सत्य साहेब, सत्य केवल साहेब, सत्य केवल साहेब शरणम। आत्मा के घर में पहुंचना ही सार सत्य है। ध्यान में मन जिंदा रहता है, माया का विषय है, लेकिन समाधि में प्रवेश से मन समाप्त हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, माया खत्म हो जाती है। जैसे समाधि में प्रवेश हुआ वही सार शब्द है। मुक्ति सार है सबका, आत्मा सार है, मोक्ष सार है सबका। तो सार शब्द वहाँ पे है समाधि में। उसको समाधि कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। तो सभी को जानना बहुत जरूरी है। सभी को ही नहीं जाना फिर ब्रह्मांड को कैसे जान सकेगा। सभी को जाने बिना ब्रह्मांड को जानने जाएगा तो वह पूरा अज्ञान है, वह सब किताबी बातें हैं, खुद का अनुभव नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले सभी को जानना जरूरी है। ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरणों में जाओ, झुको, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो और नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे, ध्यान योग की विद्या सिखाएंगे और सभी को जानने की एक विधि विधान सत्य सनातन परमात्मा का मार्ग तुम्हें बतलाएंगे। वह ऐसे संत हमें बताएंगे और हमारा कल्याण होगा। ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अभी हम ब्रह्मांड के विषय में भी जानेंगे, उत्तरायण के विषय में जानेंगे कि ब्रह्मांड है जो बाहर के संसार में जो उत्तरायण मनाते हैं, उस विषय में जानेंगे और ब्रह्मांड के विषय में भी जानेंगे। सव्य का ज्ञान का अर्थ है उत्तरायण। जो सूर्य है, हमारा सूर्य भगवान है, वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आता है। जो उत्तर दिशा है वह शुभ मानी जाती है, उत्तर दिशा है
वह मोक्ष को देने वाली है, वह सुख, शांति, आनंद, कल्याण और देवी देवताओं की जगह है उत्तर दिशा। और जो दक्षिण दिशा है वह भूत प्रेत, जन्म मरण, आवागमन, दुख, दरिद्र, अंधापन और रात्रि समान है। जो उत्तर दिशा है वो भगवान कुबेर का घर है। उत्तर दिशा है वो भगवान कुबेर का घर है। कुबेर अर्थात सोने चांदी से भरे हुए भंडार, सुख और समृद्धि, आनंद। वहाँ पे कोई दुख नाम की चीज नहीं होती। बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही सुख होता है, शांति होता है, पवित्रता होती है, सब गुणों की खान है उत्तर दिशा। जैसे योगी लोग होते हैं, वह जब ध्यान करने बैठते हैं, तपस्वी लोग तपस्या करना बैठते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठते हैं, ताकि उत्तर दिशा से शुभ किरण उनके शरीर में प्रवेश होती है, तो उनका ध्यान लगता है और बहुत ही आनंद को प्राप्त होते हैं और अपने आत्मा को जानते हैं। और जो दक्षिण दिशा है वो एक मृत्यु की दिशा है, वो एक अंधापन की दिशा है, वो एक काली माँ की दिशा है। जो वहाँ पे भूत प्रेत, अज्ञान से भरा हुआ मनुष्य, पशु पक्षी, कीट, गंदगी और अंधेरे की जगह है। तो जो योगी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, भगवान शिव, भोलेनाथ जब भी समाधि में बैठते हैं तो वह ईशान दिशा की तरफ मुँह करके बैठते हैं। ईशान है पूर्व और उत्तर के बीच में, तो वह सूर्य है दक्षिण नारायण से उत्तर नारायण की ओर आता है। तो उत्तर नारायण है बहुत ही श्रेष्ठ दिशा, जो भगवान शिव हमेशा उत्तर दिशा की तरफ, ईशान दिशा की तरफ मुँह करके ध्यान योग समाधि में बैठते हैं। तो ऐसे योगियों को जो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं, उनको सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। जैसे कि ध्रुव है, ध्रुव ने जब तपस्या की थी, ध्यान योग का अभ्यास किया था, तब वह उत्तर की ओर मुँह करके बैठे थे। ऐसी है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा मोक्ष को देने वाली है। योगियों ने कहा है कि दक्षिण नारायण जब हो, सूर्य दक्षिण की ओर रहता है, उस समय शरीर को त्यागने से आवागमन को प्राप्त होता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है, दुख और नरक में वह जीवात्मा जाती है। और जब सूर्य उत्तर नारायण उत्तर दिशा की ओर आता है, उस समय कोई भी मनुष्य शरीर को त्याग कर जाता है तो वह सद्गति को प्राप्त होता है, वह शांति को प्राप्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जब भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने जब तीरों की वर्षा की थी, उस समय दक्षिण नारायण सूर्य था। तब उनके बाण, अर्जुन ने उनको बाणों पे सुलाया था, लेकिन उस समय उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। 6 महीने तक बाणों पे सोए रहे और जब उत्तरायण आई तो उत्तरायण के दिन ही उन्होंने शरीर को छोड़ा और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यह उत्तरायण की महिमा है। उत्तरायण की महिमा अपरंपार है। साधु संत और योगी फकीर वह उत्तर दिशा की ओर मुँह करके अपना ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। और उत्तर दिशा जो व्यापारी लोग होते हैं, वह भी अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं, ताकि उनको
धन धान्य की प्राप्ति हो। और जो साधु पुरुष होते हैं वह उत्तर की तरफ मुख करके अपना ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो ईश्वर की जो ऊर्जा है वो उस योगी को मिलती है। और जितने भी शुभ कर्म है, जैसे कि घर का मुहूर्त है, फैक्ट्री का मुहूर्त है, कुआं खोदना है, जितने भी मुहूर्त होते हैं वह उत्तर दिशा की ओर होते हैं। ईशान दिशा और उत्तर दिशा की ओर होते हैं। तो उत्तर दिशा ब्रह्मांड की जो उत्तर दिशा है वो शुभ मानी गई है, और दक्षिण दिशा है वह अशुभ मानी गई है। हमारे भारत देश के जो पंडित हैं, जो वास्तुशास्त्री है, जो आचार्य है, उन्होंने उत्तर दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना है। पूर्व, ईशान और उत्तर को सर्वश्रेष्ठ माना है, और दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य को अशुभ माना है। तो वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य अपना जो घर बनाता है रहने के लिए, उसका मेन दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर हो तो वह श्रेष्ठ होता है। उसमें रहने वाले सभी मनुष्यों को परम शांति मिलती है, सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। और वही उस मेन गेट का द्वार अगर दक्षिण नारायण की तरफ हो तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। उस घर में रहने वाले सारे मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, दुख, दरिद्र, पीड़ा, बीमारी और आपातकालीन होता है। इसीलिए भारत के श्रेष्ठ पंडितों ने, आचार्यों ने उत्तर दिशा की ओर घर, दुकान, ऑफिस, बगीचा, जो मनुष्य जहाँ पे रहता है उस जगह के द्वार को उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ माना है। दक्षिण दिशा की ओर कोई घर हो, फैक्ट्री हो, बंगला हो, ऑफिस हो, अगर पीछे खिड़की भी है, खिड़की के द्वार से अगर सूर्य का प्रकाश आता है पश्चिम से या दक्षिण से, तो वह अशुभ माना जाता है। और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर से घर की खिड़की है और वहाँ से अगर प्रकाश सूर्य का आता है तो वह शुभ माना जाता है। इसके लिए उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ है। तो सूर्य जब दक्षिण नारायण से उत्तर नारायण में आता है तो वह शुभ माना गया है, उसको उत्तरायण कहते हैं। जो ब्रह्मांड की उत्तर दिशा है, जो जानने वाले वास्तुशास्त्री होते हैं, वह हमेशा उनके सखा, उनके मित्र, उनके जो मानने वाले हैं उनको यही उपदेश देते हैं कि अपना घर हमेशा उत्तर दिशा की ओर घर का दरवाज़ा रखें, ताकि उत्तर दिशा की जो पवित्र ऊर्जा है वह उस घर के अंदर प्रवेश करे और उस घर का फला फूला हुए आनंद से भर जाए। और जो दक्षिण दिशा की ओर जो मुख होता है किसी भी घर का, फैक्ट्री का, उद्योग का, दुकान का, तो वह अशुभ माना जाता है। तो यह तो दिशा ब्रह्मांड की हुई। अब हमारे पिंड का भी जानना बहुत जरूरी है। अगर पिंड का न जाना तो ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह जो हमारा पिंड है, यह जो हमारा शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उस मनुष्य के शरीर में जो श्वास चल रही है, श्वास जो लेफ्ट साइड का जो श्वास है वह उत्तर नारायण कहलाता है, और जो राइट साइड की जो श्वास है उसको दक्षिण नारायण कहते हैं। तो इसके अंदर भी सूर्य चलता है, तत्व चलते हैं। जब श्वास लेफ्ट साइड में श्वास आती है
तो वह उत्तर नारायण उस मनुष्य का होता है। तो उस समय जो भी कर्म करता है मनुष्य वह शुभ माना जाता है, उसका फल शुभ मिलता है। और जो मनुष्य के शरीर में जब दक्षिण नारायण चलता है, बोलो तो राइट साइड की जो श्वास है वहाँ पे चलता है, तो वह अशुभ माना जाता है। यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो हमारे मनुष्य की और हर एक प्राणी की जो श्वास चल रही है, उस श्वास के दो छेद है। इसका नाम लेफ्ट साइड का है वो इड़ा है और राइट साइड का है वो पिंगला है। लेफ्ट साइड का है वो चंद्र है और राइट साइड का है वो सूर्य है। तो सबसे पहले ये दो नाड़ियाँ मुख्य है, चंद्र और सूर्य, और जब ये दोनों साथ में चलती है तो इसका नाम योगियों ने सुषुम्ना दिया है। तो जो मनुष्य की चंद्र नाड़ी है लेफ्ट साइड वाली, वह उत्तरायण कहलाती है, और जो राइट साइड वाली नाड़ी है पिंगला, वह दक्षिण नारायण कहलाती है। ये जो लेफ्ट साइड वाली नाड़ी है ये उत्तर नारायण कहलाती है, और राइट साइड वाली नाड़ी है वो दक्षिण नारायण कहलाती है। तो मनुष्य का जब चंद्र नाड़ी चालू होती है तो उस समय उत्तरायण समझना चाहिए, और जब मनुष्य की राइट साइड की पिंगला नाड़ी चालू होती है तो समझना चाहिए कि अभी जो श्वास है वो हमारी सूर्य की तरफ चल रही है, लो तो दक्षिण नारायण समझना चाहिए। तो मनुष्य का जो चंद्र नाड़ी में जितने भी शुभ काम किए जाते हैं वह सब चंद्र नाड़ी में किए जाते हैं, और सूर्य नाड़ी है वह नाड़ी एक तो नींद करने की है, आलस की है, निंदा करने की है। सूर्य नाड़ी में बहुत कम ताकत होती है, जो कि सूर्य नाड़ी जैसे कि चालू होती है तो 1 घंटे तक चलती है, और चंद्र नाड़ी जब चालू होती है तो 4 घंटे तक चलती है। इतना आप ताकत का अंदाज लगा देखिए। अभी जैसे कि आपकी चंद्र नाड़ी चालू हुई है तो 2 घंटे से लेकर के 3 से 4 घंटे तक चलेगी, और अगर आपकी सूर्य नाड़ी चालू हुई है तो आधा घंटा, पौना घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक चलेगी, उसके बाद में वापस चंद्र में आ जाएगा। तो कभी भी आप इसका अभ्यास करके देखिए कि चंद्र नाड़ी आपकी ज़्यादा चलेगी, सूर्य नाड़ी कम चलेगी। चंद्र के अंदर पावर है, शक्ति है। योगी जो होता है वो चंद्र नाड़ी में अपना ध्यान योग का अभ्यास करके प्राण को ऊपर चढ़ाता है, 10वें तक ले जाता है। जब सूर्य नाड़ी चालू होती है प्राण नीचे उतरता है, और चंद्र नाड़ी में प्राण ऊपर जाता है। तो ये जो चंद्र नाड़ी है मनुष्य की जब भी चालू होती है तो उस समय उत्तर नारायण समझना चाहिए, उस समय उत्तरायण समझना चाहिए, उस समय मकर संक्रांति उसकी चल रही है। और जब सूर्य नाड़ी चालू है मनुष्य की तो उस समय उस मानव को समझना चाहिए कि अभी मेरा कर्क संक्रांति चल रही है, जो दक्षिण नारायण चल रहा है। तो सूर्य को हमेशा अशुभ मानते हैं और चंद्र को हमेशा शुभ मानते हैं। ये शुभ नाड़ी है, ये उत्तरायण है, और ये अशुभ नाड़ी है, ये दक्षिण नारायण है। तो जैसे हमारा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में भी जो सूर्य है ये जो दक्षिण नारायण 6 महीने चलता है और उत्तर नारायण 6 महीने चलता है। वैसे ही हमारे पिंड में ये जो श्वास है हमारी, ये चंद्र नाड़ी जब चलती है तो उत्तर नारायण होता है, और सूर्य जब चलती है तो दक्षिण नारायण होता है। ये हमने पिंड का भी जाना और ब्रह्मांड का भी जाना। तो चंद्र नाड़ी में सारे शुभ कर्म करने चाहिए मनुष्य को, क्योंकि उत्तर नारायण चल रहा है, और जो दक्षिण नारायण है सूर्य नाड़ी, उसमें शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। उसमें योगी लोग एक तो स्नान करते हैं, एक भोजन करते हैं और एक नींद करते हैं। ये 3 काम करने के लिए सूर्य नाड़ी है, और दूसरे सारे शुभ काम करने के लिए चंद्र नाड़ी है, ऐसा समझना चाहिए।
ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। अभी हम शास्त्रों को भी देखते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे भारतीय संतों ने 2 इशारे किए हैं, एक तो संतों के मुख की वाणी और एक शास्त्र की वाणी। दोनों को जब मिल जाती है ना तो उस योगी का मोक्ष हो जाता है, उसको प्रमाण मिल जाता है कि जो संत ने जो कहा है वो शास्त्र में मिलता है कि नहीं, कि शास्त्र जो कह रहा है वो संत की वाणी मिलती है कि नहीं। दोनों अगर मिल जाए तो सत्य प्रमाणित हो गया। अगर संत भी अलग कहता है और शास्त्र भी अलग कहता है तो फिर या तो संत को पूरा ज्ञान नहीं है या शास्त्र में झूठा लिखा है। एक तो बात हुई। तो अभी हम भारत का सर्वश्रेष्ठ जो शास्त्र है उसका नाम है शिव सर्वोदय। उसको हम देखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे और उसको हमारे जीवन में उतारेंगे और प्रयोग करेंगे। जो शिव सर्वोदय है वो भगवान शिव का है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो सत्य का ज्ञान दिया था उस शास्त्र का नाम है शिव सर्वोदय। शिव सर्वोदय। ऐसे शिव सर्वोदय शास्त्र को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान शिव जो भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, ऐसे प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसी जो जगत जननी माँ पार्वती माता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि ऐसे भोलेनाथ और माता पार्वती का जो संवाद है, जिस शास्त्र का नाम है शिव सर्वोदय, वह हमको मिला। जो पुण्यशाली होता है, जो भाग्यशाली होता है, उनको, ऐसे लोगों को ही, ऐसे मित्रों को ही, ऐसे भाग्यशाली को यह सत्य शास्त्र पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, श्रवण करने को मिलता है। ऐसे भगवान शिव को मैं बार बार नमस्कार करके इस शास्त्र को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ, प्रयोग करता हूँ और सभी मित्रों के सामने मैं प्रत्यक्ष इसकी ज्ञान चर्चा और सभी मित्र इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारे, यही मेरी प्रार्थना है। शिव सर्वोदय है और हम आज उत्तरायण का दिन है तो शिव सर्वोदय में से आज उत्तरायण के ऊपर जो भगवान शिव ने कहा है उस विषय को ही जानेंगे। शिव सर्वोदय पेज नंबर है 80, श्लोक नंबर है 301। संवत्सर प्रकरण चल रहा है अभी। शिव सर्वोदय में पेज नंबर 80 के पत्ते पर विषय का नाम है संवत्सर प्रकरण। श्लोक नंबर है 301। 301 श्लोक में भगवान भोलेनाथ, दीनानाथ, आदिनाथ माता पार्वती को यह वचन कहते हैं कि बुद्धिमान योगी क्षेत्र शुल्क पक्ष की प्रतिपदा को प्राप्त काल तत्वों के भेद से उत्तरायण और दक्षिण यान के विषय में विचार करें। भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि हे माँ, हे पार्वती, हे प्रिय, हे सखे, सुन। भोलेनाथ ने माता पार्वती को पहले कहा कि हे देवी, हे सखी, हे सुंदरी, हे प्रिय, हे पार्वती, यह जो शिव सर्वोदय है इसको बरोबर मेरे सामने आसन लगाओ और एक ही आसन में बैठ करके से मन से और वचन से और बुद्धि से एकाग्र होकर के मेरे इस वचन को सुनो। इसमें आपकी जो सुरती है वह बरोबर मेरे वचन के ऊपर लगी रहे और तन मन से इस वचन को सुनो और अपने हृदय में ग्रहण करो। और खास ध्यान रखें कि आप यह वचन सुनते सुनते आपका मन और कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर दूसरी जगह गया तो वह आप पूरा पूरा सुन न सकेंगे और अपने जीवन में नहीं उतार सकेंगे। इसलिए हे देवी,
आप एकाग्र चित्त करके इस वाणी को सुने और इस ज्ञान को ग्रहण करें। और ये ज्ञान मंगलकारी है, शुभकारी है। ये ज्ञान मोक्ष का दाता है, ये ज्ञान मोक्ष का दाता है। तब उस समय की बात है कि माता पार्वती ने बरोबर भगवान भोले भानाथ के बिल्कुल सन्मुख आसन लगाया। जैसे कि भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं और उनके बिल्कुल सन्मुख माता पार्वती जी बैठी है। और मन को एकाग्र करके बरोबर भगवान की वाणी को माता पार्वती सुनने लगे। भगवान कहते हैं, बुद्धिमान योगी, क्या कहते हैं भगवान कि बुद्धिमान योगियों में योगी जो श्रेष्ठ होता है वह बुद्धिमान होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वह योगी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान योगी कौन? सबसे पहले क्या कहा भगवान ने? बुद्धिमान योगी। हे पार्वती, सबसे पहले आप भी बुद्धिमान योगिनी बनो। जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है तो वह योगिनी कैसे बनेगी? बुद्धिमान योगी क्षेत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, क्षेत्र जो पहला महीना है, क्षेत्र महीना की शुल्क बोलो तो शुल्क क्षेत्र की शुद्ध एकम के दिन, प्रतिपदा बोलो तो एकम। बुद्धिमान योगी क्षेत्र शुद्ध पलक क्षेत्र शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा को प्राप्त काल तत्वों के भेद से उत्तरायण और दक्षिण नारायण के विषय में विचार करें। भगवान शिव कहते हैं कि बुद्धिमान जो योगी होता है वह सुबह हमेशा संत्र नाड़ी चलाता है। सुबह बिस्तर से उठता है तब हमेशा चंद्र नाड़ी में पैर जमीन पर रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षेत्र महीने की एकम के दिन ही योगी चंद्र नाड़ी चलाता है। चंद्र नाड़ी अर्थात उत्तरायण, चंद्र नाड़ी अर्थात शुभकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी। चंद्र अर्थात शिव, चंद्र नाड़ी कल्याणकारी है, वह शिव है। बुद्धिमान योगी क्षेत्र शुद्ध पक्ष, क्षेत्र शुल्क पक्ष की प्रतिपदा को प्राप्त काल तत्वों के भेदों से उत्तरायण और दक्षिण नारायण के विषय में विचार करें। विचार करने का अर्थ है जो बुद्धिमान योगी होता है वह तो हर सुबह चंद्र नाड़ी चलाता है। जो हर सुबह चंद्र नाड़ी चलाता है वह बुद्धिमान योगी है। जो बुद्धिमान योगी होता है वह कोई भी शुभ काम करना है तो चंद्र नाड़ी में करता है। जो चंद्र नाड़ी में हर काम करता है वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान योगी है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनको न तो श्वास का ज्ञान है, न तत्वों का ज्ञान है, न पिंगला का ज्ञान है, न ईड़ा का ज्ञान है, न सुषुम्ना का ज्ञान है। उनको कुछ पता ही नहीं है। वो भोट है जो नाड़ी का ज्ञान किए बिना ही कोई भी काम करता रहता है। उसे कोई तत्व का ज्ञान नहीं होता, वह ज्ञानी समान होता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि बुद्धिमान योगी क्षेत्र शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा को प्राप्त काल तत्वों के भेद से उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण के विषय में विचार करें। तो हमें विचार करना है कि हमें सुबह जैसे ही सुबह हम बिस्तर से जमीन पे पैर रखे तो चंद्र नाड़ी उस समय चढ़नी चाहिए। ऐसा योगी को अवश्य इसका भेद अपने गुरु से जानना चाहिए और उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण के विषय में विचार करें और इनको बहुत अच्छी तरह से समझें
और हमारे जीवन में उतारे। उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के ऊपर बरोबर विचार करें, अपने गुरु जी से प्रश्न करें। तो जो अपने गुरु जी होते हैं वह उस शिष्य को सत्य का उपदेश देते हैं और इस विषय में बहुत गहराई से समझाते हैं। तो सभी मित्र अपने गुरु की शरण में जाओ और इस उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण के विषय में समझे, जाने और हमारे जीवन में उतारे और अपना कल्याण करें। श्री शिव सर्वोदय शास्त्र पेज नंबर 80, श्लोक नंबर 302 श्लोक में भगवान भोलेनाथ शिव कल्याणकारी देव, देवों के देव महादेव माता पार्वती को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं, उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी जल एवं वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत ही अन्न उत्पन्न होता है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, उत्तरायण के विषय में सुनाते हैं। उस दिन, किस दिन? उत्तरायण के सुबह, उत्तरायण के सुबह। योगिक का तो हर दिन उत्तरायण होता है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वह सिर्फ 12 महीने में एक दिन उत्तरायण को भगवान शिव जी की वाणी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, भगवान ने क्या कहा, जो बुद्धिमान योगी होता है वह हर दिन उत्तरायण मनाता है। सदा दिवाली संत की 8 पहर 50। योगी होता है वो तो 8 पहर दिवाली में दिवाली मनाता है। जहाँ देखता है वहाँ दिवाली ही दिवाली, जहाँ रोशनी ही रोशनी, सभी की रोशनी। कोई बाहर की रोशनी नहीं चलाता है योगी, खुद की रोशनी में ही चलता है, खुद की रोशनी ही देखता है, खुद की रोशनी से दिवाली मनाता है। तो भगवान शिव कहते हैं, उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न उत्पन्न होता है। लेकिन शास्त्र जो है वो असली संत के पास आता है। तो असली संत जो मूढ़ों ने, अज्ञानी लोगों ने शास्त्र को जो बदला है, उसके अक्षर बदले। अगर सही संत के पास शास्त्र आएगा तो वो सही संत जो होता है, बुद्धिमान योगी होता है, वह गलत को ग्रहण नहीं करेगा, गलत को गलत कहेगा, साफ सुथरा। लेकिन जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, जिसको अपने गुरु ने सत्य का ज्ञान नहीं दिया, वो जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही पढ़ेगा और वैसे ही चलेगा। भले शास्त्र में गलत लिखा है, वो शास्त्र के अंदर गलत लिखा है, वो ही अपने जीवन में उतारेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान योगी होता है, वह शास्त्र में गलत है तो उस शास्त्र के अंदर गलत है, वो गलत भी बता देगा कि इतना गलत लिखा हुआ है और इतना सही लिखा है। तो इस शास्त्र में कुछ गलत लिखा है वह भी मैं आपको बता दूं, और जो सही लिखा है वह भी बता दूं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था कि हे प्रिय, हे सखी, हे सुंदरी, हे पार्वती, हे देवी, उस दिन उत्तर नारायण, जिस दिन उत्तर नारायण उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं और उत्तर नारायण कहते हैं। उस दिन सुबह चंद्र नाड़ी चलावे और चंद्र नाड़ी में पृथ्वी और जल ही चलावे। उत्तरायण के सुबह चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, उत्तरायण के सुबह चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और चंद्र नाड़ी के अंदर पृथ्वी तत्व चलना चाहिए।
और जल तत्व चलना चाहिए। भले पृथ्वी चले या जल चले, दोनों शुभकारी है। चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और जल या पृथ्वी चलनी चाहिए, तो वह बहुत ही उस योगी के लिए, उस जगत के लिए बहुत ही शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, और उस योगी का भी कल्याण होता है और पूरे विश्व का कल्याण होता है। जिस दिन योगी की चंद्र नाड़ी चले और चंद्र नाड़ी के अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व चले तो शुभ कार्य होता है। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था। लेकिन जिस दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा था, उस दिन तो भोलेनाथ ने 100% सत्य कहा था और माता पार्वती ने भी 100% सत्य अनुभव किया था, हमारे जीवन में उतारा था हमारी माता ने। लेकिन उसके बाद में ये शास्त्र बना और शास्त्र संतों के पास से चलते चलते पीढ़ी दर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आया, पुरोहित और पंडितों के हाथ में आया, कुछ अज्ञानी संतों के हाथ में आया। फिर उन्होंने इस शास्त्र में अक्षर को थोड़ा बदल दिया है। क्या बदला है वो आपको बताते हैं। पूरे श्लोक को मैं पढ़ता हूँ, फिर गलत क्या है और सही क्या है दोनों में बताता हूँ। उस दिन सुबह चंद्र सवर में पृथ्वी तत्व, जल या वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष शुभ बहुत अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। तो योगी पुरुष जो श्रेष्ठ होते हैं उनको तो समझ में आ जाता है कि इसमें सत्य कितना है और झूठ कितना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि चंद्र नाड़ी में पृथ्वी और जल बहे तो शुभ कार्य होता है, और भले चंद्र नाड़ी में वायु तत्व बहे तो बहुत ही वो 12 महीने उस योगी के लिए दुखदायक जाते हैं और पूरा संसार दुखी रहता है। उस समय अगर चंद्र नाड़ी में ही या सूर्य नाड़ी में वायु तत्व बहता है तो युद्ध लड़ हो जाता है उस देश में। शरीर है तो शरीर में बीमारी आ जाती है और वह शरीरधारी योगी बहुत दुखी हो जाता है बीमारी से, और ब्रह्मांड में युद्ध चालू हो जाता है और कितने ही लोग मर जाते हैं उस युद्ध में और दुष्काल पड़ जाता है, बहुत लोग दुखी होते हैं। वायु तत्व नहीं चलना चाहिए उत्तरायण के सुबह, और चले तो वह बहुत अशुभ कार्य होता है। वायु तत्व उदित हो, लेकिन यहाँ पे मूर्ख ने क्या लिखा है, वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न उत्पन्न होता है। ये मूर्खता है लेकिन जो योगी होते हैं वो तो समझ लेते हैं कि यह इसमें मूर्खता की है, इन्होंने अक्षर बदल दिए इस पुस्तक में। इतनी श्रेष्ठ पुस्तक है, इतनी शुभ पुस्तक है, भगवान शिव जी की प्रसाद है ये शिव सर्वोदय। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों ने ऐसी पवित्र पुस्तक के भी अक्षर बदल दिए हैं। भगवान उनको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उनको मैं प्रार्थना करके कहता हूँ कि जो जो सत्य शास्त्र में अक्षर जो बदले गए हैं, शास्त्रों को भी झूठा, शास्त्रों के अंदर जो झूठ लिखा है, मैं उन प्रेस वालों को कहता हूँ कि आप ऐसे दिव्य तत्वदर्शी संतों के शरण में जाकर के पूछो कि इस शास्त्र में क्या गलत है, तो वे तत्वदर्शी संत उन प्रेस वालों को कहेंगे इस शास्त्र में यह गलत है और ये सही है। जो गलत है उसको सही अक्षर करके उस प्रेस में छापो ताकि पूरे जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि ये जो शास्त्र है इसको ही हम अपना प्राण मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं। शास्त्र और संत हमारे लिए पूजनीय है। इसके लिए अगर शास्त्रों में ही झूठा लिखा है तो वह संत सत्य को प्राप्त कैसे हो सकता है। इसलिए मैं तो उन प्रेस वालों को बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसे ही इन पुस्तकों को मत छापते जाओ। पहले उन दिव्य पुरुषों की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी संत है। पंडित की शरण में मत जाओ पुस्तक लेके। अभी जितने भी शास्त्र है वह सब पंडित लोग अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका मंगलाचरण लिखते हैं,
फिर कहते हैं कि छाप दो। पंडितों को तत्व ज्ञान बहुत कम है। हजारों करोड़ों पंडितों में कोई एक पंडित होता है जो उसको तत्व ज्ञान होता है, बाकी तो सब तोता रटने वाले पंडित होते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी पंडित होते हैं उनकी शरण में जाकर के जो सत्य शास्त्र में झूठ है उसको झूठ को कट करके जो सत्य है वही पुस्तक में वही शास्त्र में होना चाहिए। जो तत्वदर्शी संत होता है वह तो पुस्तक को पढ़ते ही उसको पता पड़ जाता है ये सत्य है और ये झूठ है। तो इन लोगों ने इस पुस्तक में मिश्रण कर दिया है। इसलिए अभी वर्तमान में तत्वदर्शी संत बहुत कम मिलते हैं। जो संत इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसमें लिखा है उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी जल वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न उत्पन्न होता है। तो मेरा कहना है कि इसमें चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल ही उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न पकता है। अगर वायु तत्व आ जाए तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसमें वायु तत्व को भी लिख दिया है। भगवान शिव ने वायु तत्व नहीं कहा था, पृथ्वी और जल कहा था, लेकिन हमारे शास्त्र को, हमारे संतों को, हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कुछ लोगों ने यह जबरदस्ती से अक्षर मिश्रण करवाए हैं ताकि हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र है उनमें झूठ लिखा हुआ है उसको सही करे, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसे भारत के जो शंकराचार्य है और भी महान दिव्यात्मा है उन सबको मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कम से कम 30% झूठ लिखा हुआ है अभी हर एक शास्त्र में। तो वापिस ऐसे तत्वदर्शी संत उस शास्त्र को पढ़े, ग्रहण करे और उसमें जो जो झूठ लिखा हुआ है उसको मिटा देवे ताकि उस शास्त्र को कोई पढ़ के अज्ञान के रास्ते पे न जाए। उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी जल तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न पकता है। यह बात सही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वायु तत्व भी मिस कर दिया है। इस पुस्तक में लिखा है उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी जल या वायु तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न पकता है। ये वायु तत्व है, ये जो वायु नाम का अक्षर है इसको यहाँ से हटाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब सही है। तो बेचारे नए नए साधक होते हैं, वह इस पुस्तक में पढ़ के चंद्र नवर में अगर वायु तत्व सुबह चला देते हैं तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। कितना नुकसान होता है। सिर्फ शास्त्र में 1-2 अक्षर गलत की वजह से ऐसे योगियों का पूरा जीवन खराब हो जाता है, पूरा 12 महीने उसके लिए खराब हो जाता है। इसके लिए इस पर प्रेस वाले और ऋषि मुनि भारत के ध्यान देवे और जो जो गलत अक्षर है उसको मिटा दिया जाए और सही अक्षर उसमें लिख दिया जाए, यह मेरी प्रार्थना है। सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म के अंदर जो शिव स्रोत है, सत्य शास्त्र है, उस शास्त्र को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उस सत्य शास्त्र को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसी वाणी जो भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली, उस वाणी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वो माता पार्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को ऐसा प्रश्न किया कि हे भगवान, आप मुझे सत्य का उपदेश दें कि सत्य क्या है, मुझे सत्य जानना है। ऐसी माता पार्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न किया और भगवान भोलेनाथ ने यह सत्य शास्त्र शिव सूर्योदय नामक जो शास्त्र है
वह इस दुनिया को, इस मानव को कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए यह शास्त्र दिया। ऐसे भोलेनाथ को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सत्य सनातन धर्म के अंदर सत्य शास्त्र है शिव सूर्योदय, पेज नंबर 61, श्लोक नंबर है 303। 303वें श्लोक में परमात्मा भगवान भोलेनाथ सव्य अपनी मुख की वाणी से माता पार्वती को समझाते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि अग्नि या आकाश तत्व उस समय उदित हो तो भयंकर संकट और दुर्दम्भिक होता है। इस प्रकार वर्ष, मास और दिन के फल तत्वों से जानने चाहिए। भगवान भोलेनाथ, शंभु, दीनानाथ, आदिनाथ, जगत के कल्याणकारी प्रभु भगवान भोलेनाथ अपने मुख की वाणी से माता पार्वती को कहते हैं, यदि उत्तरायण के सुबह, मकर संक्रांति के सुबह अगर हमारे श्वासों के अंदर, कहाँ पर, और कहीं नहीं, और कहीं बाहर की बात नहीं है, ये मनुष्य का जो श्वास है, ये जो श्वास है, ये ब्रह्मांड में से नाक के द्वारों से नाभि में जाता है, और नाभि से ये श्वास, ये नाक के दोनों दरवाजों से ब्रह्मांड में आता है। इस श्वास की बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, इस श्वासोश्वास की बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हे सखी, हे सुंदरी, हे देवी, यह स्वर ज्ञान है। क्या है? स्वर ज्ञान का अर्थ है कि सव्य का ज्ञान, कहीं बाहर का ज्ञान नहीं है। यह है स्वर ज्ञान, अर्थात सव्य का ज्ञान। सव्य का मतलब ये जो श्वास जो चल रही है, इसको ही स्वर ज्ञान कहते हैं। सत्य सनातन धर्म के अंदर सत्य शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम है शिव सूर्योदय। शिव सूर्योदय पेज नंबर 81, श्लोक नंबर 303। 303 में आदिनाथ भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती को सत्य का उपदेश दे रहे हैं कि हे पार्वती, हे सखी, हे देवी, सुनो, बरोबर ध्यान लगा के सुनना, अपने जीवन में उतारना और अपना कल्याण करना। भगवान भोलेनाथ के मुख से यह वाणी निकल रही है, यदि अग्नि या आकाश तत्व उस समय उदित हो तो भयंकर संकट और दुर्भिक्ष होता है। इस प्रकार वर्ष, मास और दिन के फल तत्वों से जानने चाहिए। क्या कहा? यदि अग्नि या आकाश तत्व उस समय उदित हो तो। अभी इस श्लोक में भी थोड़ी सी भूल है, वह तत्वदर्शी संत ही समझा सकते हैं कि इस श्लोक में क्या गलती है। अज्ञानी इस श्लोक को पढ़ेगा तो जैसा अक्षर है वैसे ही पढ़ेगा, लेकिन इसमें कितना सत्य है और कितने हमारे किसी अज्ञानी मानव या दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे शास्त्रों में जो अक्षर बदले हैं, और हमारे संतों को कुछ पता, तत्वदर्शी को पता पड़ता है, बाकी संत को किसी को भी नहीं पता पड़ेगा
कि हमारे शास्त्र में क्या अक्षर बदले वो तो पढ़ते ही जाएंगे। लेकिन तत्वदर्शी संत होते हैं, उनको जैसे ही संत शास्त्र को पढ़ता है तो उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, कितना मिलावट की हुई है। जैसे कि शुद्ध घी होता है 100%, लेकिन बहुत से व्यापारी है जो उसमें डालडा डाल देते हैं। जो 800 रुपये किलो घी है उसको वो लोग 400 रुपये में बेचते हैं डालडा बना के। तो ये मिश्रण हो जाता है। जब मिश्रण हो जाता है तो जो जिसने घी को खाया है, जो देसी इंसान होता है, वो उस घी को सकता है तो उसे पता पड़ जाता है कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें मिश्रित है, इसमें अज्ञान मिला हुआ है। जो तत्वदर्शी संत होता है उसको असली और नकली का तुरंत ही पता पड़ जाता है, इसमें कितना डालडा डाला है और कितना देसी है, शुद्ध घी है। तो इसमें गलती क्या हुई है कि ऐसे पर धर्म वालों ने जो वायु तत्व है वो 303वें श्लोक में से निकाल करके 202 श्लोक में रख दिया है। 202वें श्लोक में खाली चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल ही होना चाहिए, वह शुभकारी है। लेकिन इन लोगों ने 303वें श्लोक में से वायु तत्व को वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया है। कहाँ पे? 302 में। ताकि जो योगी सबर शास्त्र सवरोदय ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तो ये जो 303वें श्लोक में से वायु तत्व को 202 में डाला है, तो इस हिसाब से जो योगी चलेगा तो उसको सवरोदय ज्ञान की सिद्धि कभी नहीं होगी। एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी नहीं, उसका जन्म ऐसे ही निरर्थक चला जाएगा। लेकिन भारत में ऐसे तत्वदर्शी संत अभी बैठे हैं, वह अज्ञान को अज्ञान कर देंगे और ज्ञान को ज्ञान कर देंगे। तो इसीलिए श्री भगवान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य को इतना सत्य का ज्ञान नहीं कि सत्य का वो सत्य और असत्य को अलग कर दे। इसलिए हे अर्जुन, तू ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा। हे अर्जुन, तू ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरण में जा, झुक, प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, झुक, दंडवत प्रणाम कर, और नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था। भगवान को पता था कि यह श्रीमद् भगवद गीता का ओरिजिनल ज्ञान मैं अर्जुन को दे रहा हूँ। यह जो भगवद गीता बनी हुई है, इस भगवद गीता में भी अभी 30% तो डालडा मिश्रण कर दिया है, सिर्फ 70% ओरिजिनल ये है। लेकिन मैं ऐसे तत्वदर्शी संतों को बार बार नमस्कार करता हूँ कि, और प्रेस वालों को, मेरे सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ कि आप यह भगवद गीता ऐसे तत्वदर्शी संतों की शरण में ले जाओ, और वे तत्वदर्शी संत, इसमें जो जो मिश्रण हुआ है, कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे शास्त्रों को बिगाड़ दिया है, वह अक्सर सब मिटा देंगे। जो सत्य सत्य है वही रखेंगे, और जो सत्य है वो लिख देंगे झूठ को मिटा के। तो सबका कल्याण होगा और सबको सत्य शास्त्र मिलेगा। हाल में तो बहुत मिश्रण हो गया है। तो ये जो वायु तत्व है 203 में, इसको उठा के 303 में रखना है, तो ये शास्त्र सही हो जाएगा। तो मैं भी इसमें रख लेता हूँ। इन्या पेन लाओ जे, बॉल पेन दे जे। मैं अपने शास्त्र में तो लिख लेता हूँ, आप अपने शास्त्र में लिख लेना। और
जो दे अभी मैं दोनों श्लोकों को पहले जो शास्त्र में लिखा है वह पढ़ूंगा, उसके बाद में जो मैंने इसमें काट किया है वायु तत्व 302 में से निकाल के मैंने 303 में वायु तत्व को रखा है। पहले तो जो शास्त्र में लिखा है वह मैं पढ़ूंगा। 302वां श्लोक है, उस दिन सुबह चंद्र सवर में पृथ्वी जल या वायु तत्व उदित हो, उस वर्ष बहुत अन्न उत्पन्न होता है। यह लिखा हुआ है। और 303 में लिखा है, यदि अग्नि आकाश तत्व उस समय उदित हो तो भयंकर संकट दूर तभी होता है। इस प्रकार वर्ष मास और दिन के फल तत्वों से जानने चाहिए। यह तो जो शास्त्र में लिखा है वह मैंने पढ़ा। अभी जो सत्य है वो मैं पढ़ता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो सत्य है, मेरे अंतर आत्मा के अंदर, वह मैं पढ़ता हूँ। उस दिन सुबह चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व उदित हो तो उस वर्ष बहुत अन्न उत्पन्न होता है। चंद्र स्वर के अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व जब उत्तरायण के सुबह चलते हो तो उस दिन और पूरे 12 महीने उस लोक में, उस धरती पर बहुत बरसात आता है और बहुत धन धान्य उत्पन्न होता है और विकास होता है। शरीर बहुत शुद्ध रहता है योगी का, और वह योगी बहुत अपने जीवन में आगे जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें वायु तत्व लिखा है, तो वायु तत्व गलत है, इसलिए आप इसको समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें। अब 303वें श्लोक को मैंने पहले पढ़ा, अभी इसको मैं सही से पढ़ता हूँ, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से, जो सत्य है वही। यदि अग्नि या आकाश और वायु तत्व उस समय उदित हो तो भयंकर संकट और दुर्दम भी होता है। इस प्रकार वर्ष मास और दिन के फल तत्वों से जानने चाहिए। भगवान शिव ने दोनों बातें बता दी, एक तो शुभ और एक अशुभ। उत्तरायण के सवेरे चंद्र नाड़ी तो चालू होना ही चाहिए। पहले तो चंद्र नाड़ी, तत्व की बात बाद में। अगर सूर्य नाड़ी उत्तरायण की सुबह चालू हुई तो वह योगी पूरा 12 महीने में रोग से, बीमारी से, डॉक्टर के धक्के खाएगा। सूर्य नाड़ी उत्तरायण के सुबह कभी चालू नहीं होनी चाहिए, हमेशा चंद्र नाड़ी होनी चाहिए। और जो शुभ योगी होते हैं, कल्याणकारी योगी होते हैं, वह तो उत्तरायण को तो चंद्र नाड़ी चलाते ही है, लेकिन हर सुबह जब वो जागते हैं और जाग करके इस पृथ्वी पे पैर रखते हैं तो चंद्र नाड़ी चला के ही पृथ्वी पर पैर रखते हैं। हर सुबह उत्तरायण है योगी की। ठीक है, ये उत्तरायण की बात हुई। और जो अज्ञानी है, जो बोध है, जो मूर्ख है, जो इस श्वास को नहीं मानता या उसको श्वास का ज्ञान नहीं है, और कोई योगी भी है और भूल भ्रम में अगर उसकी सूर्य नाड़ी चालू है, और सूर्य नाड़ी में यहाँ पे भगवान कहते हैं यदि अग्नि आकाश और वायु तत्व उस समय उदित हो, तो उस समय चल रहा हो तो भयंकर संकट आता है उस योगी को और उस देश को, और दुर्दम भी होता है। इस प्रकार पूरे वर्ष और मास और दिन का फल ये तत्वों से जानना चाहिए। इससे तत्वों से
ये जो हमारी श्वास चल रही है, ये जो श्वास चल रही है, ये श्वास के अंदर 5 तत्व चल रहे हैं। कितने? 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हमारे इस श्वासों के अंदर चलते हैं। चंद्र नाड़ी में भी 5 तत्व चल रहे हैं, सूर्य में भी 5 तत्व चल रहे हैं, सुषुम्ना में भी 5 तत्व चल रहे हैं। तो इस ज्ञान को आपके नजदीक में कोई तत्वदर्शी संत हो तो उसके शरण में जाओ, झुको, दंडवत प्रणाम करो और नम्रतापूर्वक प्रश्न कीजिए कि हे गुरु महाराज, हे योगी, हे श्रेष्ठ योगी, हे महात्मा, मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। हे मेरे गुरु, मैं आपके चरणों में हूँ, आप मुझे सत्य का उपदेश दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो ऐसे तत्वदर्शी संत उस साधक को सत्य का ज्ञान देने के लिए बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपनी वाणी को सत्य का उपदेश उस साधक को देते हैं। सत्य सनातन धर्म के अंदर सत्य शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम है शिव सहृदय। शिव सहृदय जो है वो शिव और पार्वती का संवाद है। भगवान शिव माता पार्वती को सत्य का उपदेश दे रहे हैं। सत्य सनातन धर्म पुस्तक है, सत्य शास्त्र है शिव सहृदय। पेज नंबर है 81 और श्लोक नंबर है 304। 304वें श्लोक में परमात्मा सदैव अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, हे देवी सुनो, सुषुम्ना नाड़ी सभी कार्यों में क्रूर है। उसके प्रभाव में कार्य करने से देश का नाच, महारोग, दुख, कष्ट आदि होते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी मुख की वाणी से माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, यह ज्ञान दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनो, मन लगा करके वर्तमान में रह करके सुनो। हे देवी, इस ज्ञान को मन लगा करके ध्यान से सुनो। यह है इड़ा नाड़ी, यह है पिंगला नाड़ी। मनुष्य की कभी सूर्य नाड़ी बंद होती है और चंद्र ही चलती है, तो उसको चंद्र नाड़ी चलना कहते हैं। चंद्र है वही पिंगला है, जो चंद्र है वही इड़ा है, जो सूर्य है वही पिंगला है। चंद्र नाड़ी है वह शुभकारी है, सूर्य नाड़ी है वह अशुभकारी है। और एक समय ऐसा आता है कि चंद्र में से श्वास सूर्य में जब जाती है तो बीच वाला भाग आता है, उसको कहते हैं सूक्ष्मा। जैसे ब्रह्मांड में जब सूर्य होता है वो सूर्यास्त होता है, जब सूर्यास्त होता है तो कुछ समय के लिए, ऐसा 10-15 मिनट के लिए संध्या खिल जाती है। पूरे ब्रह्मांड में सोनेरी प्रकाश फैल जाता है, तो उसको ब्रह्मांड में संध्या कहते हैं। जो ब्रह्मांड की संध्या है वही ब्रह्मांड की सुषुम्ना है। और जो योगी होता है उसका जो चंद्र नाड़ी में से सूर्य में जाता है तो बीच का जो क्षण आता है उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो सूर्य नाड़ी जब चलती है तो सूर्य में से जब चंद्र में जाता है श्वास, तो थोड़ी देर के लिए जो क्षण आता है उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो जब सुषुम्ना जब चलती है तो दोनों श्वास साथ में चलते हैं, सूर्य भी चलता है, सूर्य भी, चंद्रमा भी चलता है। तो ऐसे समय को सुषुम्ना कहते हैं योगी। भगवान शिव कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी सभी कार्यों के लिए क्रूर है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती हो तो योगी या कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म न करे। अगर कोई भी काम करेगा, कोई भी कर्म करेगा
तो वो क्रम विनाशकारी होता है। सुषुम्ना में कोई योगी बाइक चलाए तो उसका एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी चलाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुषुम्ना में से घर से बाहर निकले तो आगे जाके कोई विघ्न तैयार हो जाता है। सुषुम्ना में अगर बोले तो वो बहुत उसका बुरा असर होता है। सुषुम्ना में कोई काम नहीं करना चाहिए। और उत्तरायण के सुबह तो सुषुम्ना नाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए। उत्तरायण के समय अगर सूर्य नाड़ी चलती है तो उसी वर्ष उस मानव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे है ये सुषुम्ना। इसलिए भगवान भोलेनाथ देवी माता पार्वती को यह ज्ञान दे रहे, यह देवी ध्यान लगा के सुनो। सुषुम्ना नाड़ी सभी कार्यों के लिए क्रूर है। इसके प्रवाह में बोलो तो जब सुषुम्ना नाड़ी चलती हो, उसके प्रवाह में कार्य करने से देश का सत्यानाश हो जाता है, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, दरिद्र आ जाता है, रोग आ जाता है। इसलिए हे देवी, सुषुम्ना नाड़ी उत्तरायण के सुबह तो कभी मत चलाए। और सुबह जब आप उठो बिस्तर से और पृथ्वी पर पैर रखो तब सुषुम्ना नाड़ी में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। सुषुम्ना में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। सुषुम्ना में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। सुषुम्ना में कभी बोलना नहीं चाहिए। सुषुम्ना में कभी किसी को देखना नहीं चाहिए। सुषुम्ना में कोई बस आवाज़ को सुनना, सुषुम्ना में कुछ नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना में योगी लोग सिर्फ ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। सुषुम्ना में अगर ध्यान करें तो सबसे श्रेष्ठ है। जो चंद्र नाड़ी है वह शुभकारी है, सूर्य नाड़ी है वो अशुभकारी है, और सुषुम्ना है वह मोक्ष की दाता है। सुषुम्ना में योगी अगर ध्यान में बैठ जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और सुषुम्ना में अगर ध्यान में नहीं बैठे, दिन में कोई भी काम करता रहे तो वह विनाशकारी हो जाता है। हे पार्वती, इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनो, बराबर सन्मुख बैठ के सुनो, होशपूर्वक सुनो, पूरे मन से सुनो। ये दिव्य ज्ञान है। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं एक आसन पर और माता पार्वती उनके बराबर सन्मुख बैठे हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती को, हे देवी, ये दिव्य ज्ञान है, ये पवित्र ज्ञान है। इस ज्ञान को बड़े होशपूर्वक, बड़ा मन लगाकर हृदय से सुनो और अपने जीवन में उतारो और सभी का कल्याण करो और सबका कल्याण करो। यह ज्ञान है शिव जी की प्रसाद, ज्ञान है भगवान भोलेनाथ की प्रसाद, यह ज्ञान है भगवान भोलेनाथ की मुख की वाणी, यह शिव जी की वाणी है। यह माता पार्वती को जो सत्य का उपदेश दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ, यह दिव्य वाणी है। यह कोई नॉर्मल वाणी नहीं है, यह शास्त्र कोई नॉर्मल नहीं है, यह सत्य शास्त्र है। सत्य सनातन धर्म के अंदर जो दिव्य शास्त्र है, जो सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, वह शास्त्र है शिव स्वरदय, जो भगवान शिव का है, भगवान शिव की प्रसाद है। पेज नंबर है 81, श्लोक नंबर है 305। 305वें श्लोक में आदिनाथ भगवान भोलेनाथ सदाशिव माता पार्वती को बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से, मन से भगवान भोलेनाथ के मुख से ये वाणी निकलती है। तत्वों को जानने वाले मेष संक्रांति के समय में स्वर भेद का विचार करे और वर्ष फल भी उसी समय कहे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं
कि तत्वों को जानने वाले, यह तत्व क्या है? पहले तो तत्वों को जाने और उसके बाद में तत्वों को जानने वाले। यह जो चंद्र नाड़ी है, इस चंद्र नाड़ी के अंदर 5 तत्व चलते हैं। इस वायु के अंदर पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व चंद्र में चलते हैं। 5 तत्व सूर्य में चलते हैं और 5 तत्व सुषुम्ना में चलते हैं। 5 तत्व है। इन 5 तत्वों को अपने गुरु के शरण में जाकर के समझे, जाने और इसको प्रत्यक्ष समझे अपने गुरु से। तत्वदर्शी संतों के शरण में जाकर के झुके प्रणाम करें और ये तत्व का उपदेश जो तत्वदर्शी संत होते हैं वह अपने प्रिय शिष्य को ही देते हैं। इसलिए इस ज्ञान को समझने के लिए डायरेक्ट पुस्तक न पढ़ें। डायरेक्ट पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक में बहुत झूठा शब्द भी लिखा है और उस झूठ और सच का निबेड़ा आप नहीं कर सकते। इसके लिए यह शास्त्र को लेकर के संत के शरण में जाए और वह संत ही आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकता है, तभी हमको सत्य का ज्ञान मिल सकता है। बाकी भगवान भोलेनाथ 305वें श्लोक में कहते हैं, तत्वों को जानने वाले कौन? तत्वदर्शी संत होते हैं, वह तत्व को जानने वाले। तत्व को जानने वाले मेष संक्रांति के समय, बोलो तो मकर संक्रांति के समय में सवर भेद का विचार करे। बोलो तो सवर भेद को जाने समझे अपने गुरु से और मकर संक्रांति के सुबह चंद्र नाड़ी चलाए और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व चलाए और वर्ष फल भी उसी समय कहे। तो जो सर्वोदय ज्ञानी जो योगी होता है, वह जैसे ही सुबह उठता है उसका कौन सा सवर चल रहा है और क्या तत्व चल रहा है, तो वह सुबह उठते ही पूरे दिन में क्या होने वाला है वह पहले से ही जान सकता है। और उत्तरायण के सुबह जो स्वर ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी संत होता है, वह उत्तरायण के सुबह अपना श्वास को देख करके ही पूरा 12 महीने में खुद के जीवन में क्या होने वाला है और जगत के ब्रह्मांड में क्या होने वाला है, दोनों जान लेता है। सिर्फ तत्वदर्शी संत ही जान लेता है, बाकी पुस्तक पढ़ने वाला नहीं। तत्वदर्शी संत अपने शिष्य को ही यह तत्व ज्ञान दे सकता है। तत्व को जानने वाले मेष संक्रांति के समय सवर भेद का विचार करे, सवर भेद को जाने समझे और पूरे वर्ष के फल को भी जान लेता है और खुद का भी जान लेता है और ब्रह्मांड का भी जान लेता है। उसी समय वह जान लेता है योगी। यह उत्तरायण का शुभ ज्ञान हमने जाना, हमने समझा। तत्व ज्ञान अनंत है। जो तत्व का ज्ञान है वह अनंत है। यह तुच्छदास की वाणी क्या कह सकती है उसके विषय में? वो तो अनंत है, वो तो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। इस ज्ञान को सुनने के लिए तत्वदर्शी संतों के शरण में जाए और यह ज्ञान प्राप्त करे। आज उत्तरायण के दिन से ही ये 5 श्लोक पढ़े, समझे और अपने जीवन में उतारे और आप भी अपने जीवन में उतारे। यह तो पूरा शिव स्वरूप है, ये तो अनंत शास्त्र है, ये तो भगवान भोलेनाथ की प्रसाद है। हमने थोड़ी सी प्रसाद को सकी है और जो हमारे जीवन में उतारी है। आपको जब फुर्सत हो
तो आप ऐसी तत्वदर्शी संतों के शरण में जाए, झुके प्रणाम करें और ये तत्व ज्ञान उनसे सीखे। मैं भी ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरण में जाता हूँ, झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ऐसे दिव्य तत्वदर्शी संतों के शरण में जाकर झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत हमें सत्य का उपदेश देते हैं। तत्वदर्शी संत का भी कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है इस ज्ञान को जानने से। इस ज्ञान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, इस शास्त्र को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, भगवान भोलेनाथ को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, माता पार्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और भारत भूमि पर ऐसे दिव्य सभी संतों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे दिव्य संत जो तत्वदर्शी संत है उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यह दास आपके शरणों में बार बार झुकता है, प्रणाम करता है। मैं नहीं हूँ, मैं आपके शरणों में हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं आपके शरणों में हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं आपके शरणों में हूँ। हे गुरुदेव, हे सत्य सनातन देव, हे गुरुदेव, मैं आपके शरणों में, मैं नहीं हूँ, तू है, मैं नहीं हूँ, तू है।